हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। दोस्तों आज हम लोग 1 से 2 अगस्त की जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल्स के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना आपका जिम्मेदार है। ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 31 जुलाई को लेखक मुंशी प्रेमचंद की कितनीवीं जयंती मनाई गई? कितनीवीं जयंती मनाई गई? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 140वीं जयंती मनाई गई। यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं यही है मुंशी प्रेमचंद लेखक। ठीक है। और यदि जुलाई माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किया जाए, इम्पोर्टेंट दिवस को डिस्कस किया जाए तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को करगिल स्मृति दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये सारे जितना भी फैक्ट्स हैं सबको आप याद करके रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाने पर 1000 रुपया का जुर्माना लगाई गई है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार का अहम कदम है। तो यदि उत्तर प्रदेश के बारे में देखा जाए तो कैपिटल बनता है आपका लखनऊ और वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस है गोविंद मथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया है? तो सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 1, नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4, कालर टीवी। जो हमारे भारत सरकार है कालर टीवी पर अभी वर्तमान में बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए हमारे जो पड़ोसी देश है चीन, वो सबसे ज़्यादा टीवी निर्यातक देश है, सबसे ज़्यादा टीवी निर्यातक देश है। और इसी उद्देश्य से हमारा जो भारत सरकार है, हमारे जो केंद्र सरकार है वो कलर टीवी पर बैन लगा दिया है। ठीक है। क्योंकि हमारे चीन के साथ कुछ विवाद चल रहा है, इसी के कारण उसको कुछ पाबंदी लगा दिया गया है उसका कुछ उपकरण पर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हुए लीजेंड ऑफ शतरंज टूर्नामेंट में विजेता कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीजेंड ऑफ शतरंज टूर्नामेंट में विजेता खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। तो सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 2, वेसिल एवंचुक। वेसिल एवंचुक जो है हाल ही में लीजेंड ऑफ शतरंज टूर्नामेंट में विजेता हुए हैं। और यहाँ जो आप ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं हमारे भारत के विश्वनाथन आनंद, ये जो है 8वीं बार लगातार हार चुके हैं, 8वीं बार। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कोच का निधन हुआ, उसका नाम आपको बताना है। हमारे जो प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है सौरभ गांगुली, उनका कोच का निधन हुआ है, वो आपको बताना है कौन थे, उसका कोच का नाम बताना है। तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, अशोक मुस्तफा। अशोक मुस्तफा का हाल ही में निधन हो गया, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर कौन सा हेलीकॉप्टर रोवर भेजा है? नासा ने कौन सा मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर रोवर भेजा है? तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होना चाहिए मिशन मार्स। मिशन मार्स को मंगल ग्रह पर भेजा गया है। ठीक है, नासा के द्वारा। तो यहाँ जो फोटो देख रही यही है आपका नासा। तो देख लेते हैं यहाँ से नासा कुछ बारे इसके बारे में देख लेते हैं, इसके फैक्ट के बारे में। देखिए कुछ यहाँ लिखा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, नासा ने मंगल ग्रह पर भेजा हेलीकॉप्टर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन मार्स 2020 फ्लोरिडा के केफ, देखिए इम्पोर्टेंट है, फ्लोरिडा के केफ कनेवरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है। मिशन में
क्या है कि प्रिजवेर्स रोवर को मंगल की सतह पर भेजा जा रहा है और मिशन के दौरान रोवर मंगल ग्रह की सतह पर परजीवन की जानकारी जुटाएगी, ठीक है। और साथ ही पत्थर और मिट्टी धरती पर लेकर आएगी और इस मिशन में इंजेन्यूटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी भेजा जा रहा है। तो इस सारे फैक्ट को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी ने किस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है? किस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 1 M315। M315 को हाल ही में सैमसंग ने लॉन्च किया है। तो यदि सैमसंग के बारे में देखा जाए अभी, तो वर्तमान में जो है सैमसंग का संस्थापक कौन थे? सैमसंग का संस्थापक थे ली ब्यूंग-चुल और वर्तमान में इसका सीईओ के रूप में ली सू बिन है, और इसका स्थापना हुआ था 1 मार्च 1938 दक्षिण कोरिया सियोल में 1 मार्च 1938 को। सारे फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका होना चाहिए 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लिजर्ड लॉन्च किया है? किस देश ने ऑपरेशन लिजर्ड लॉन्च किया है, यह आपको बताना है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए। यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 जापान ने जो है हाल ही में ऑपरेशन लिजर्ड का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की मेजबानी करेगी? कौन सी देश, यह आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 कतार जो है सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सत्र पर मेजबानी करेगी। कतर के बारे में देखा जाए तो कैपिटल क्या पड़ता है कतर का? दोहा। कतर का क्या पड़ता है? दोहा। करेंसी रियल, ठीक है, करेंसी और रियल। यहाँ का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट के रूप में कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 3 मेट्रो रेल स्टेशनों का नाम बदल दिया है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मेट्रो रेल स्टेशन का नाम बदल दिया है। उस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु सरकार का पहल है, ठीक है। यदि तमिलनाडु के बारे में देखा जाए तो यहाँ का कैपिटल क्या पड़ता है तमिलनाडु का? चेन्नई, ठीक है। और वर्तमान में सीएम कौन है तमिलनाडु का? तो इडापट्टी पल्लाभी स्वामी, ठीक है। और गवर्नर और चीफ जस्टिस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में होगी, यह आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 केन्या में होने चाहिए, ठीक है। और केन्या का कैपिटल कहाँ है? नैरोबी। केन्या का कैपिटल नैरोबी। करेंसी क्या है, इसको कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। हमें इतना याद नहीं आ रहा है, इसको कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निजी सचिव के रूप में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हार्दिक सतीश चंद्र शाह यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए। और चलिए आज का टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में होगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 3 मेट्रो रेल स्टेशनों का नाम बदला है? बताइए फटाफट। तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की मेजबानी करेगी? तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑप्शन नंबर 3 कतार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लिजर्ड का लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया? तो ऑप्शन नंबर 2 30 जुलाई को मनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी ने किस स्मार्टफोन को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर 1 M315 को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर कौन सा हेलीकॉप्टर रोवर भेजा? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होना चाहिए, मिशन मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गंगुली का कोच का निधन हुआ, उसका नाम बताना है आपको। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? अशोक मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए लीजेंड ऑफ शतरंज टूर्नामेंट में विजेता कौन बना? तो ऑप्शन नंबर 2 वैसिल इवांचुक ने बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? नमामि गंगे परियोजना को, नमामि गंगे परियोजना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कैसा लगा होगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है? यही आपसे विनती है, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।